Hey there, this is Nidhi and I welcome you all to ऑनलाइन कक्षा। जैसा कि आज 1 मार्च है और मैं फरवरी के पूरे मंथ के करंट अफेयर्स इस सीरीज में लेके आई हूँ। और अगर आप मेरे चैनल को हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमने यूपीपीसीएस सीसैट के लिए सीरीज चला दी है और दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है, आप सिर्फ हमसे जुड़िए और कंटेंट का, मैटर का फ़ायदा उठाइए। हम क्या क्या स्टार्ट किए हुए हैं, अभी सीसैट हमारा स्टार्ट हो गया है जो कि ब्यूटी मैम पढ़ा रही हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। उसमें क्या है, सीसैट में आपको कॉन्सेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होगा, जो हमारे हिंदी मीडियम के भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन और बड़े हमारे सीनियर लोग हैं, तो उनको क्या होता है, वो जीएस तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं लेकिन उनको सीसैट में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने सीसैट वाला सीरीज यूपीपीसीएस के लिए लॉन्च किया है। तो आप सीसैट देखिए प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको वहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें किस किस पे टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। हम वही पहले करा रहे हैं जो इसका वेटेज एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा है। तो अभी से 1-2 वीडियो पढ़ चुकी है कोडिंग डिकोडिंग की, कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूसरे लेक्चर में, थर्ड लेक्चर 1-2 दिन में और आ जाएगा। फिर हम वेट वाइज, मतलब कितना वेटेज है उसका, उसके अकॉर्डिंग हम अपलोड करते रहेंगे। प्लस और लूसेंट का सीरीज चला हुआ है, तो एंशिएंट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। लूसेंट इसलिए चलाया गया है क्योंकि लूसेंट से क्या होता है, लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो लूसेंट को बेस बनाते हैं। तो वो अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। प्लस जब आप वो कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, मतलब फैक्ट एंशिएंट में तो बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़ा वो बोरिंग लेक्चर भी होता है, इसलिए लोग पहले क्या करते हैं, पहले मॉडर्न हिस्ट्री को उठाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले बताया है कि कंटेंट पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ना कि अट्रैक्ट करना है लोगों को, पहले जोड़ना है। अगर कंटेंट अच्छा रहेगा तो लोग अपने आप ही जुड़ेंगे और बाकी आप खुद समझदार हैं। तो हमारा यही मोटिव है कि आपका लूसेंट वाला पोर्शन कवर करा दिया जाए और प्लस घटना चक्र से क्वेश्चंस करा दिए जाए उसके, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो जीएस का ये पोर्शन हमारा चलेगा, सीसैट चल रहा है, करंट अफेयर्स भी चल रहा है साथ साथ में, और अभी कुछ 2-4 दिन में आपका क्वांट वाला पोर्शन भी स्टार्ट हो जाएगा सीसैट का। ठीक है, और भी आपके जैसे भी डिमांड रहेंगे हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो अगर आगे कंटेंट अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, आप उन पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा कक्षा ऑनलाइन के नाम से पेज है, वहाँ पे एक फैक्ट हम डेली देते हैं, तो वहाँ पे भी आप जाके जुड़ सकते हैं। उससे क्या होगा कि उसको पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, और मतलब बहुत अट्रैक्टिव वे में वो दिखाया जाता है आपको, प्लस एक फैक्ट आपको का तैयार हो जाएगा डेली बेसिस पे। प्लस हम फेसबुक चैनल पे क्या करते हैं, एक वोकैब डालते हैं, प्लस उसका सिनोनिम, एंटोनिम और प्लस सेंटेंस मेकिंग का भी फॉर्मेशन का वो रहता है, और प्लस हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में रहता है। तो ये हम फेसबुक चैनल पे करते हैं, तो आप मेरे फेसबुक चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा, आपका इंग्लिश वाला पोर्शन जो है थोड़ा वीक जिसका है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे मैटर देख लीजिएगा, फिर फॉलो करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर हम चलते हैं फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स पे। भैया कल क्या था, कल 28 फरवरी था, जो कि नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि नेशनल साइंस डे जो होता है वो क्यों मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मोटिवेशन आज का, सफलता के लिए कोई लिफ्ट नहीं है, सफलता के लिए कोई लिफ्ट नहीं है, आपको वहां जाने के लिए सीढ़ियां लेनी पड़ती हैं। बिल्कुल सही बात है, देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क, ये भी कहा जाता है, मतलब यही इंग्लिश फॉर्म में मैंने बोल दिया। तो भैया किसी भी चीज में शॉर्ट ट्रिक मत अपनाइएगा, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो मेहनत हो। ठीक है, मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। तो कुछ भी आप पढ़ते हैं तो उसको जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप रिवीजन करेंगे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ट्रिक से क्या होता है कि हम एक तो ट्रिक याद करते हैं, फिर ऊपर से क्या होता है कि अगर ट्रिक के बाद कॉन्सेप्ट याद करते हैं, एग्जाम में ट्रिक भूल गए तो कॉन्सेप्ट तो गया ही गया, ट्रिक भी चला गया। तो 2 चीजें आपको याद करनी है, तो वाई टू लर्न 2 थिंग्स, एक ही चीज पढ़ो ना यार, एक ही चीज पढ़ो और बार बार पढ़ो तो अपने आप ही लर्न हो जाएगा। ठीक है, फिर हम अपने पहले क्वेश्चन पे आज के चलते हैं।
पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कौन से देश ने बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो भैया बीबीसी अब क्या होता है, ये आपको डाउट हो रहा होगा। तो बीबीसी को कहते हैं ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। तो कि कौन सी देश ने प्रतिबंध लगा दिया है ये पूछा है। तो भैया यहाँ शी जिनपिंग अंकल यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो शी जिनपिंग अंकल ने ब्रिटिश पे पूरी तरीके से बीबीसी वर्ल्ड पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो यहाँ के इम्पोर्टेंट ऑफिशियल में क्या आ जाएगा, पीएम यहाँ के क्या है, बोरिस जॉनसन जी हैं। ठीक है, बोरिस जॉनसन जी हैं, जो कि अभी क्या बोलते हैं उसको, 26 जनवरी मतलब 26 जनवरी रिपब्लिक डे में 2021 में आने वाले थे। कोविड-19 के चक्कर में, कोविड-19 के उसमें इन्होंने आना कैंसिल कर दिया था। बीबीसी का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, अब फुल नेम ऑफ ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन की फुल नेम को क्या कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, क्या कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर, उसके A to Z पॉइंट्स मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। अगर आपने देखा है तो इसका आंसर आप बताएंगे या मैं बताऊं? चलिए मैं ही बता देती हूँ। तो आपको मैंने एक ट्रिक बताया था, हालांकि मैं ट्रिक के ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, बट ऑर्गेनाइजेशन को लर्न करने का थोड़ा सा सिंपल ट्रिक है, तो आप उसको यहाँ पे जाके कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। तो इसको मैंने ट्रिक बताया था, आई एम कॉमन। ठीक है, इंटरनेशनल, इसमें आई का मतलब क्या है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आई से हो जाएगा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, एम से हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड कॉमन से क्या हो जाएगा, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, आपको ये 3 हेडक्वार्टर याद रखने हैं। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे, लंदन। लंदन का क्या है, यूके की कैपिटल। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो ग्रेट ब्रिटेन है हमारा चार नेशन से मिलके बना होता है। तो आप इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, वाइस दैट इज वेल्स प्लस आयरलैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड। ठीक है, तो आप इन 4 चीजों को याद रख के, मतलब इन चारों को मिला के हम ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में किस देश ने ह्यूमंस इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया है? Which country has recently unveiled the draft of humans in space policy 2021? तो भैया ये हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, इंडिया विल बी द राइट आंसर। इंडिया में इसरो ने, ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर इसको बेंगलुरु में देखने को मिलता है। तो और इनके हेड जो है कौन है, इनके हेड जो है के सिवान जी, इन्होंने बोला कि जो ये ह्यूमंस इन स्पेस पॉलिसी 2021 जो इंडिविजुअल स्पेस से रिलेटेड कुछ चीजें लोग करना चाहते हैं, तो उन तक बेनिफिट्स और रिसोर्सेस उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, उनके लिए सुविधाएं नहीं है। तो इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए ह्यूमन स्पेस पॉलिसी 2021
के मतलब मसौदे का अनावरण किया गया है। अभी ये पार्लियामेंट में पास हुआ है, इस पे ऑर्डिनेंस जारी होगा, फिर कुछ प्रोसेस होगा, तो इस पे काम चल रहा है अभी। ठीक है, तो बात आती है इसरो की। तो इसरो का हेडक्वार्टर हमारा हमने देख लिया बेंगलुरु में है, और इनके हेड जो है वो के सिवान जी हैं। ठीक है, के सिवान जी हैं। मोटो क्या है इनका? मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। क्या है मोटो? स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, मोटो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टारगेट भैया याद जरूर रखना है आपको। टारगेट क्या है इनका? अभी इन्होंने मंगलयान 1 का जो आपने देखा होगा कि मंगलयान फर्स्ट जो था वो मार्स पे हमारा पहला ऐसा मिशन था जो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था, और वो देश का मतलब वर्ल्ड का पहला ऐसा मिशन था हमारा जो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था। तो उसका जो नेम था उसको मॉम के नाम से जाना जाता है, जो प्रोजेक्ट था। तो इस प्रोजेक्ट को जो मंगलयान 2 है, जो कि 2021-22 तक लॉन्च होने वाला है। ठीक है, तो इसका जो प्रोजेक्ट का नाम है वो मॉम 2 के नाम से जाना जाएगा। इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी। रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो भैया ये जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक ने अभी ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन द इंडियन सोसाइटी नामक एक रिपोर्ट को अभी फिलहाल ही में जारी किया है। तो बात आती है वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी अगस्त 1944 में। ऑर्गेनाइजेशन वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके हमारे चैनल पे देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और इसके मेंबर कंट्रीज जो हैं आपकी 189 कंट्रीज हैं। भैया वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आप बताएंगे कि मैं बताऊं? तो मैं बता देती हूँ। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है आपका DC वॉशिंगटन में देखने को मिलता है। पैसा, जब भी पैसे की बात आती है तो मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, आंख बंद करके अमेरिका पे लगा दो। ठीक है, अमेरिका पे आंख बंद करके पैसे वाला। जैसे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर DC वॉशिंगटन जो कि अमेरिका में है एक जगह का नाम। फिर IMF का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। फॉर्मेशन मैंने बताया आपको 1944 में हुआ था। और इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं डेविड मालपास अंकल। ठीक है, डेविड मालपास अंकल। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनके सीईओ कौन है? अंशुला कांत जी। ठीक है, सीईओ कौन है? अंशुला कांत जी। तो फंक्शन क्या है? भैया वर्ल्ड बैंक जो है ये दो उससे ऑर्गेनाइजेशन से मिलके बनता है, IBRD प्लस IDA। IBRD का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, IDA का क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, ये दो बैंक को मिला के वर्ल्ड बैंक कहा जाता है कलेक्टिवली। और इनका फंक्शन क्या है? कोई भी जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज को नहीं, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज का कुछ क्राइटेरिया होता है। तो ये क्या करते हैं? उनको फंड प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम बैंक से जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है, हम कुछ बनवाना चाहते हैं, तो हम अपने बैंक से, कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं। तो वैसे ही वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड बैंक का काम है यही। ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करती है फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, और कुछ डेवलपमेंट के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए, इन सब के लिए वर्ल्ड बैंक काम करती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हु हैज बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ टाटा मोटर्स। तो अभी आपको पता है अजय त्यागी जी क्या है? अजय त्यागी जी सेबी के चेयरमैन है। ठीक है, सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, मार्क लिस्टासेल तो यही तो नहीं है?
हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सोचा। इसका सही आंसर क्या होगा? मार्क लिस्टासेल विल बी द राइट आंसर। टाटा मोटर्स के अभी नए एमडी सीईओ इन्हीं को चुना गया है। ठीक है, सोमा मंडल कौन है? आप हमको ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सोमा मंडल जी क्या है। इसके पहले जो 4 मंथ का करंट अफेयर्स का वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने इस क्वेश्चन का जिक्र किया था। तो अगर आपने अभी वीडियो वो नहीं देखी है तो जाके देखिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सोमा मंडल जी क्या है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो शशि थरूर ने, या एम वेंकैया नायडू ने, या एस वाई कुरैशी, या खुशवंत सिंह। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह एस वाई कुरैशी जी ने लिखा है इसका। ये जो बुक है पॉपुलेशन मिथ, इसके जो राइटर हैं वो एस वाई कुरैशी जी हैं। तो इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ये हमारे 17th नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। और ये जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था? प्रतिभा पाटिल जी थी। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे और प्रेसिडेड बाय नवीन चावला के बाद इनका वो हुआ था। सक्सीड इनके बाद वीएस सांपंत ने इनकी जगह ली थी। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि युद्ध टैंक अर्जुन मार्क A1 को भारतीय सेना को सौंपा गया, मतलब बैटल टैंक एक अर्जुन मार्क 1A है, वो हैंडेड ओवर टू द इंडियन आर्मी। इसको ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसने बिल्ड किया था? डीआरडीओ ने किया था, इसरो ने किया था, मतलब किया है, या आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी मद्रास। तो भैया जब भी डिफेंस की बात आती है, डिफेंस का कुछ चीज बनाने का वो होता है, तो ये इसका काम किसका काम है? डीआरडीओ का काम है। ठीक है, तो जब भी डिफेंस रिलेटेड कुछ भी चीजें कंस्ट्रक्ट की जाती हैं या बनाई जाती हैं तो आप आंख बंद करके डीआरडीओ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब डीआरडीओ का फॉर्मेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1958 में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। भैया राइटिंग थोड़ी गंदी है तो मैनेज कर लीजिएगा। और इसका मोटो क्या है? बलस्य मूलम, बलस्य मूलम एवं विज्ञान। ठीक है, द अर्थ ओरिजिन इज इन साइंस। क्या है इसका जो इंग्लिश वो है? क्या है? द अर्थ ओरिजिन इज इन साइंस। हेड कौन है? आप बताएंगे कि मैं बताऊं? इसके हेड जो हैं वो है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी जी हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2021-22 हाउ मच अमाउंट हैज बीन अलोकेटेड फॉर रेलवे इन फिस्कल ईयर 2021। अभी आपको पता होगा कि बजट जारी किया गया है किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। ठीक है, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा क्या किया गया है? बजट का अनावरण किया गया है। तो बजट, आपको ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये किस नाम से जाना जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि आर्टिकल नंबर 112 में इसका जिक्र हुआ है। ठीक है, और पहली बार अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि पहली बार ई बजट जारी हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? ई बजट जारी हुआ है। तो यही कहा गया है कि इसमें जो अभी फिलहाल में बजट जारी हुआ है उसमें रेलवे के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 1,10,055 करोड़। 1,10,055 करोड़ रुपए रेलवे के लिए अलोकेट किए गए हैं। ठीक है, आप ये देख ले सकते हैं। ये इस बार टैब से, ठीक है, टैब से पूरा ई बजट
का जो सब चीज़ें डिटेल्स थी ये हमारी डिफेंस फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पूरा टैब के थ्रू एक्सप्लेन किया इसको। और हाँ, इसमें मेन जो फोकस आता है वो 6 पिलर्स। अब पूछे जाएंगे कि क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि 2021 में कितने पिलर्स हैं, जो बेसिक बजट का जो हमारा बेसिक बजट रिलीज हुआ है उसके कितने पिलर्स हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 पिलर्स। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द बजट 2020-21 पेंशनर 2021-22 पेंशनर सीनियर सिटीजन्स ओवर कितने एज में ये जो ITR है वो अब नहीं वो करेंगे, मतलब उनको एग्जेम्प्ट किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। तो कितना एज उनका होना चाहिए? अब भैया 75 ईयर्स के से ज़्यादा जिसका एज है वो ITR फाइल नहीं करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, सिर्फ वही नहीं जो अभी सरकारी कार्यालयों में ऑफिसेस में है उनके लिए नहीं है, वो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, 75 ईयर्स ऑफ एज वाले लोगों को ITR फाइल से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मच अमाउंट हैज बीन अलोकेटेड फॉर द हेल्थ केयर सेक्टर ओवर द नेक्स्ट नहीं है भैया, नेक्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 6 years अकॉर्डिंग टू द बजट 21-2022। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, वो 64,180 करोड़ रुपए किसके लिए किए गए, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए अलॉट किए गए हैं। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP ऑफ इंडिया फॉर फिस्कल 2022 अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11। इकोनॉमिक सर्वे 2021 के अकॉर्डिंग जो GDP प्रोजेक्ट की गई है फिस्कल ईयर 2021 के लिए वो है 11%। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है UPSC एग्जामिनेशन और ऑल अदर वनडे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, राहुल जोहरी को, नरेंद्र बत्रा को, मनु साहनी को या जय शाह को। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो जय शाह जी को किया गया है। जय शाह जी को क्या किया गया है, ACC का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा, ये इनको देख रहे हैं, ये है सौरव गांगुली जी। सौरव गांगुली जी को अभी BCCI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो इन्होंने ही अभी इनका चयन किया है। ठीक है, इनको ACC के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया है। अब आ जाती है BCCI की बात, तो BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। हमको इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलता है। चेयरमैन आपको मैंने बता ही दिया है। फिर इसी से आ जाता है कि भैया ICC के CEO कौन है, मनु साहनी जी हैं। ठीक है, CEO ICC के मनु साहनी जी हैं। और चेयरमैन कौन है, ग्रेग बार्कले जी हैं। ठीक है, ग्रेग बार्कले जी हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ भी इधर उधर का नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बताई हूँ। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अभी नए प्रधानमंत्री नए CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा, RS शर्मा होंगे या MS आनंद होंगे या मुकुंदा कम शर्मा होंगे या GK पिल्लई होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो RS शर्मा जी हो जाएगा। ठीक है, RS शर्मा विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। इन्हीं के द्वारा, यही बॉडी जो NHA ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है इसकी, इन्हीं के द्वारा ये नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो
बताया मैंने, हेड इनके हैं RS शर्मा जी। अपॉइंट NHA के द्वारा किया जाता है। एलिजिबिलिटी जो है, एलिजिबिलिटी इनकी जो है वो 62 टू 65 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम हैज वन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20? T20 में अभी किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? ठीक है, तो आपको ये जानना होगा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस फील्ड में दी जाती है। तो ये क्रिकेट के फील्ड में दी जाती है। किसके फील्ड में दी जाती है? क्रिकेट के फील्ड में दी जाती है। और अभी किस उसने जीता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु विल बी द राइट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। विश्व वेटलैंड दिवस किस दिन हर वर्ष मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 फरवरी हो जाएगा। 2 फरवरी को आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। आपको मैंने ये बताया था कि वेटलैंड के ही संरक्षण में आपका एक कन्वेंशन होता है, जो कि कुछ वेटलैंड्स को वो उस ऑर्गेनाइजिंग बॉडी में, जैसे कि आप बताएंगे या मैं बताऊं? रामसर साइट्स। ठीक है, रामसर साइट्स जो होती हैं इसी वेटलैंड को इंक्लूड करती है उनके संरक्षण के लिए, जिससे कि हमारा बायोडाइवर्सिटी और हमारे जीव जंतु ये सब संरक्षित रह सके और हमारा इकोसिस्टम मेंटेन रह सके। ये मैंने आपको करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में बताया है। तो आपको बताना है कि टोटल रामसर साइट्स जो हैं इंडिया में, टोटल रामसर साइट्स जो हैं इंडिया में कितने हैं। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये मैंने बताया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट CM हैज लॉन्च्ड हर घर पानी हर घर सफाई मिशन? हर घर पानी और हर घर सफाई मिशन कौन से स्टेट के CM ने लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। पंजाब विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के CM हैं। ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो है यहाँ के CM हैं। तो इन्होंने हर घर पानी हर घर सफाई नामक मिशन को लॉन्च किया है। तो आपको इन सब चीज़ों से पंजाब, बात आती है पंजाब की, तो पंजाब से आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे लोकसभा सीट्स जो होती हैं वो 13 होती हैं, राज्यसभा सीट्स जो हैं वो 7 हैं, और जो गवर्नर हैं यहाँ के वो VP सिंह बदनौर जी हैं यहाँ के गवर्नर। ठीक है, गवर्नर कौन है? VP सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वर्ड हैज बीन नेम्ड ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2020? आज मैं इसलिए थोड़ा धीरे चल रही हूँ क्योंकि कुछ डिमांड आई थी कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो आप थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए तो ज़्यादा वो हो, तो आपको समझ में आना ज़्यादा बेनिफिशियल है। वीडियो थोड़ी लंबी खिंच जाएगी, उससे कुछ नहीं होता, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मनिर्भरता। जो ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड 2021 जो है वो आत्मनिर्भरता विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स डेमोक्रेसी इंडेक्स? डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है? ये जारी कौन करता है? EIU, दैट इज इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स को जारी करता है। तो इसमें इंडिया की रैंक जो है वो 53 है। एज यूजुअल डेनमार्क हमेशा टॉप पे रहता है, तो इस बार भी डेनमार्क टॉप पे है। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लिटिल बुक ऑफ द एनकरेजमेंट? प्रोत्साहन की छोटी पुस्तक, नाम यही होगा, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दलाई लामा जी हैं। दलाई लामा जी तिब्बत से बिलोंग करते हैं, और लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे नेबरिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द इंडो US joint military exercise which is going to be held in Rajasthan from Feb 8th to 21.
8 से 21 के बीच में अभी राजस्थान में एक इंडो यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था, तो उस युद्ध अभ्यास का नाम क्या था? सॉरी, आंसर ही मैंने बता दिया आपको। उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम था युद्ध अभ्यास। ठीक है, उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम था युद्ध अभ्यास, जो कि राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में, अब राजस्थान की बात आती है तो हमको याद रखना है, राजस्थान में, राजस्थान का कैपिटल जो है वो है जयपुर। ठीक है, अभी फिलहाल में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है, अहमदाबाद के बाद इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन से? सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, नेशनल पार्क का वीडियो लाऊं क्या मैं? रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर, भैया राइटिंग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। रणथंबोर नेशनल पार्क और केवलादेव घना पक्षी विहार। ठीक है, केवलादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये सेंचुरी है। तो यहाँ से आपको इतनी सारी चीजें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको देखने को, किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, तो युद्ध अभ्यास याद रखिएगा। युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ है? इंडो यूएस, मतलब इंडिया और यूएस के बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? राजस्थान में हुआ है। और राजस्थान के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स देख लेना। बस इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट इज गोइंग टू ओपन इट्स फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक? पहली बार किसी स्टेट ने अभी ह्यूमन मिल्क बैंक ओपन करने की घोषणा की है, तो ये किस राज्य ने की है? तो भैया सबसे पहले केरला ही आएगा टॉप पे। ठीक है, तो केरला विल बी द राइट आंसर। केरला से आपको याद रखना है, यहाँ पे पेरियार नेशनल पार्क देखने को मिलता है। ठीक है, और अब ह्यूमन मिल्क बैंकिंग के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें क्या है? सिस्टम दैट कलेक्ट्स, स्क्रीन, पास्चराइजेस एंड डिस्पेंसेस ह्यूमन मिल्क डोनेटेड बाय ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स फॉर इन्फेंट्स हु फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस डू नॉट हैव एक्सेस टू देयर ओन मिल्क। ठीक है भैया, यूं ही ये ऐसा वैसा मिल्क नहीं है, ये जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं अपने बेबी को, वो रियल वाला मिल्क है, जिससे कि जिन बच्चों को वो नहीं फैसिलिटी, मतलब जो मदर किसी भी रीजन से, किसी भी कंडीशन से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती हैं, तो उनके लिए ये ब्रेस्ट फीडिंग वाला मिल्क उनके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि जो ये मिल्क होता है, माँ का दूध जो होता है, वो बच्चे के वेलबींग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, स्टार्टिंग में ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है केरला सरकार के द्वारा। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द इंडियाज यंगेस्ट फीमेल पायलट एट 25? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आयशा अजीज जो है वो पाकिस्तान से ओरिजिनेटेड है, सॉरी कश्मीरी गर्ल है ये। ठीक है, कश्मीरी गर्ल है ये, और ये इनको ही ये यंगेस्ट फीमेल पायलट बन गई है कंट्री की। और इनको लाइसेंस जो मिला था वो 19 इयर्स ऑफ एज में इनको, सॉरी 15 इयर्स की एज में इनको मिल गया था। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री हैज बिल्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क विल बी द राइट आंसर। The government of Denmark has approved a project to build the world's first energy island. ठीक है, क्यों किया जाएगा? नॉर्थ सी बॉर्डर में, क्योंकि ये इससे क्या होगा, ग्रीन एनर्जी स्टोर करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी की जो नीड्स होती हैं उसको मीट करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज में डेनमार्क ने एक नया इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज डिसाइडेड that school and hostels under the समग्र शिक्षा स्कीम will now be renamed as, जो समग्र शिक्षा स्कीम है उसको अभी बदल के उसका नाम क्या कर दिया जाएगा? तो इसका नाम जो हो जाएगा वो सुभाष चंद्र बोस
बोस के नाम पे ये समग्र शिक्षा अभियान को रिनेम कर दिया जाएगा। अभी आपको पता है कि 23 ऑफ जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म होता है, मतलब उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्योंकि वो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, पूछा जा सकता है कि ये जो नाम रिनेम किया जा रहा है, ये सब चीज़ें वो किस मिनिस्ट्री के तहत किया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, समग्र शिक्षा स्कीम जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कर दिया जाएगा और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये किया जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं। तो विच स्टेट विल क्रिएट इट्स 5th टाइगर रिजर्व, श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई बाघ अभ्यारण्य कौन सा राज्य बनाएगा, जो कि अभी 5वां बाघ अभ्यारण्य होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु विल बी द राइट आंसर। तमिलनाडु में ये भी देख लेते हैं कि और चारों नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं, टाइगर रिजर्व्स कौन कौन से हैं। तो पहला है कलाकड़ मुंडनथूर थुरई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुडुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे ओरिजिनेट है, किस स्टेट में, तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अभी वर्ल्ड का सबसे पुराना, ठीक है, फॉसिल डिस्कवर किया गया है, वो कहाँ पे किया गया है आपको बताना है। तो अभी आप करंट से बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं, तो आप बताएंगे या मैं बताऊं? चलिए मैं ही बता देती हूँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भीमबेटका हो जाएगा। भीमबेटका पे हमको वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल देखने को मिला है। ठीक है, इसका नाम क्या है? डिकिंसोनिया। ठीक है, डिकिंसोनिया नामक एक वर्ल्ड्स रेयरेस्ट फॉसिल जो है वो डिस्कवर किया गया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में डिस्कवर किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ पे? भीमबेटका रॉक शेल्टर पे ये देखने को मिला है, विच इज 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम सिटी ऑफ भोपाल। ठीक है, फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन? तो अभी संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व करने वाला मेंबर कौन बन गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो टी.एस. त्रिमूर्ति जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये हैं आपके टी.एस. त्रिमूर्ति जी। तो इंडिया एक्सप्लेनेशन आप वो कर लीजिएगा। भारत ने इस साल संयुक्त राष्ट्र कोष के लिए शांति निर्माण गतिविधियों के लिए USD 1,50,000 का वादा किया है। इसकी घोषणा टी.एस. त्रिमूर्ति ने की, जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि UN की जो लैंग्वेजेस हैं, बेसिकली 6 लैंग्वेजेस, इसमें 6 लैंग्वेजेस में आप मतलब 6 लैंग्वेजेस में इंक्लूडेड है। तो कौन कौन सी है? अराबिक है, चाइनीज है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, रशियन है, स्पेनिश है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड फर्स्ट यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी? तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भैया लाइब्रेरी में चले, बोट लाइब्रेरी में। वाओ, कितना अच्छा होता होगा ना, घूमने की प्लानिंग बना लिए हो आप लोग। ठीक है, तो बोट लाइब्रेरी कहाँ पे मिलेगा वैसे? तो वेस्ट बंगाल में हमें बोट लाइब्रेरी देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे आ जाती है कोलकाता की बात। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो ये हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, यहाँ पे अभी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर ट्री बनाया गया है। ठीक है, लार्जेस्ट सोलर ट्री बनाया गया है। ये कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? वेस्ट बंगाल के अंदर। स्कीम में कन्याश्री स्कीम, रूपाश्री स्कीम, निजो गृहा, निजो भूमि स्कीम। तो कन्याश्री स्कीम, गीतांजलि, यहीं पे मतलब ये सारी स्कीम है किसकी?
वेस्ट बंगाल की, तो ये आपको याद रखना है। कन्याश्री हो गया, रूपाश्री हो गया, निजो गृह, निजो भूमि, स्वास्थ्य साथी स्कीम, ठीक है। तो इन सब चीजों को आपको याद रखना है। यहाँ पे सुंदरबन जो कि लार्जेस्ट मैंग्रोव डेल्टा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आपको ये भी याद रखना है। यहाँ पे जीआई टैग अभी रसगुल्ला को मिला है, रसगुल्ला नहीं, देखिएगा कंफ्यूज मत हो जाइएगा, रसगुल्ला को अभी यहाँ पे जीआई टैग मिला है। तो और रसगुल्ला ओडिशा का है, ठीक है। आप बोलेंगे मैम रसगुल्ला तो ओडिशा का है, तो रसगुल्ला जो है वो ओडिशा के रसगुल्ला को जीआई टैग मिला है, और रसगुल्ला जो अभी वेस्ट बंगाल का है, यहाँ पे इसको जीआई टैग मिला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। और भी बहुत सारे कंटेंट चैनल में पड़े हुए हैं, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।